ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पिछले भाग में बताया था कि रुक्मणी जी के माता पिता, भाई भाभी सब आपस में मिल चुके हैं। रुक्मणी जी उनसे मिल चुकी हैं। बच्चे का जसूटन हो रहा है लेकिन पाटिल जी के घर पर। सभी लोग जसूटन के कार्य में व्यस्त हैं। उधर रत्नाकर राव और कुलकर्णी बाबा को भगाने हेतु नई नई चालें चल रहे हैं। इधर अब हिंदू मुस्लिम राइट कराने की उनकी तैयारी है। दो बंदे उन्होंने प्रमुख चुने, एक हरिभाऊ और एक सुल्तान। सुल्तान को पहले तो दोनों से अलग अलग नाच खरीदा, फिर एक दूसरे का नाच सड़ा बताकर उनको वापस कर दिया। अब अपने ही आदमी एक दूसरे के घर, रत्नाकर राव ने अपने ही पालतू आदमी हरिभाऊ के घर भेजे। उसके यहाँ कुछ टोटकाबाजी करी आए, जैसे मुसलमान लोग करते हैं। उसने शक किया कि ये सुल्तान करके गया। सुल्तान क्या, हरिभाऊ के कपड़े चुरा के उसके घर से उन्हें पहनाकर उसके यहाँ कुछ करी आए। उसे शक हुआ कि हरिभाऊ करके गया। इस तरह से दोनों में आपस में फूट बना दी, कट्टर दुश्मन हो गए। हरि सुल्तान ने सारे के सारे खुंदक खा के सारे के सारे जितने भी हिंदू वर्कर काम करते थे उसके खेत में, सबको उसने बाहर निकाल दिया, नौकरी से निकाल दिया कि भाई मैं हिंदू लेबर नहीं रखूंगा। इधर जब हरिभाऊ ने देखा कि ऐसे ऐसे निकाल दिया, उसने अपने घर से अपने खेतों में काम करने वाले मुसलमान आदमियों को काम से निकाल दिया। अब दो गुट बन गए कि हम मुसलमान के खेत में काम करेंगे, हिंदू के खेत में काम करेंगे। यहाँ तक कि हो गया, मुसलमान के बच्चे हिंदू के बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे, हिंदू के बच्चे मुसलमान के बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे। उधर रेहाना, सलीम की पत्नी, सुल्तान के भाई की पत्नी रेहाना कंबल का काम करते थे। सलीम का कंबल का काम था। लाला गंगाराम ने 20 कंबल का ऑर्डर दिया था बनाने के लिए रेहाना को, जो कि लगभग तैयारी पे था। सभी पास पड़ोस की ग्रामीण औरतों ने मिलकर उस काम में, किसी ने कढ़ाई की, किसी ने बुनाई की, इस तरह से उसका ऑर्डर 20 कंबलों का लाला गंगाराम का तैयार हो रहा था, क्योंकि लाला गंगाराम जी को जाना था तीर्थ यात्रा पे। कहाँ? उत्तराखंड चारों धाम घूमने के लिए। इसलिए ठंडे में वस्त्रों की तो जरूरत पड़ती थी। अब जब एक दूसरे ने एक दूसरे के कारीगरों को निकाल दिए, इधर रेहाना ने सबका, औरतों को जितने भी काम किया था सबके उसने पैसे बांट दिए, क्योंकि गंगाराम ने पेशगी दी थी, इसलिए उसने सबको पैसे बांट दिए। अब नतीजा ये हुआ कि गंगाराम के यहाँ कंबल लेकर गए सलीम बाबू देने के लिए, क्योंकि बाकी के पैसे और मिलने थे। गंगाराम ने फेंक के मारे कंबल कि बिल्कुल भी नहीं लेने का मुसलमानों के हाथ के बने हुए कंबल, कि तुमने हिंदू मुसलमानों का बंटवारा करा ना, कि तुम हो मुसलमान, मैं हूं हिंदू, मैं तो बिल्कुल भी नहीं लेने का, मेरे पैसे वापस दे दो। उधर तो रेहाना जो थी रोने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उसने, गंगाराम ने भी नहीं सुनी। वो भी कट्टा हिंदूवादी बन गया। उसने भी नहीं सुनी कि मैं मुसलमानों के हाथ के बने हुए कंबल नहीं लूंगा, तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ। इधर बच्चों में खेलते रहते हैं।
अचानक कुछ बस खेल रहे थे, कुछ एक दूसरे की गेंद लग गई एक दूसरे के, वहां बच्चों में राड़ हुई। बच्चे खेल रहे थे असल में द्वारका माई में, वहां पर बच्चों में राड़ हुई। बाबा इतने उन्हें समझाते समझाते इतने, किसी ने जाके रेहाना के घर पे कह दिया कैसे ऐसे राड़ हो गई, किसी ने हरिभाव के घर पे कह दिया, हिंदू मुस्लिम की दोनों की औरतें आ गई, एक दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं, बाबा की सुनने के लिए तैयार नहीं। बाबा शांत करा रहे लेकिन शांत होने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि बाबा से सवाल पूछ बैठे, तुम हिंदू हो या मुसलमान, तुम हिंदुओं की तरफ हो या मुसलमानों की तरफ हो, हमें यह बता दो। बाबा ने कहा मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं सच्चाई की तरफ हूँ। ना मैं हिंदू में यकीन रखता हूँ ना मुसलमान में रखता हूँ, इंसानियत में यकीन रखो और इंसान बन जाओ। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। यहाँ तक कि झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि 2 दीवारें खिंच गई बीच में, शिरडी के बीच में, कि ये हिंदुओं का एरिया और ये मुसलमानों का एरिया, यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान शिरडी में बन गया। और दोस्तों ये कोई कथा नहीं, ये सच्ची कहानी है उस जमाने की। हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था शिरडी में, 2 भागों में बंटवारा हो गया। अब उसके बावजूद भी नहीं रहा गया रत्नाकर राव से, तभी भी उसको शांति नहीं मिली। अपने ही 2 आदमी दोनों समुदाय में उसने भेजे। अचानक वो सब चारों आदमी बाबा को टकरा गए। बाबा ने सीधे सीधे कहा उनसे, रुको, अब तुम्हें पहले कभी नहीं देखा शिरडी में। तो कहा नहीं साईं, हम आपकी द्वारका माई नहीं आते, लेकिन हम यहीं शिरडी के वासी हैं। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अब तो आ गए, इतना ध्यान रखना सही नीयत से रहोगे, शिरडी सबका साथ देगी। अगर नीयत गलत रखी शिरडी में आकर, तो शिरडी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, शिरडी तुम्हें यहाँ से रहने नहीं देगी। इतना कह के बाबा ने उन्हें चलता किया। उसके बाद दंगे इतने बढ़ गए कि एक, जैसे आप आज के ज़माने में देखते हैं ना कि कहीं कोई दंगा होता है, हिंदू मुस्लिम राइट होता है, तो अनजान लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंक कर झगड़ा बढ़ा देते हैं। और उसके बाद मरती कौन है? आम पब्लिक, जिसकी कोई खता नहीं होती। ये कर्म उन्होंने, रत्नाकर राव ने, दोनों समुदाय की तरफ से 2 आदमी लगाकर कि किसी का मटका तोड़ा और तो किसी के सिर में चोट मारी। इस तरह से कायदे से दंगा भड़क गया। उधर कुलकर्णी जी के लिए शास्त्री जी, जो ग्राम तहसील के मुखिया थे, वो तीसरे गांव की प्रधानी लेकर आ रहे थे, कागज लेकर आ रहे थे कुलकर्णी को सौंपने के लिए। कुलकर्णी देखा उन्होंने रास्ते में दंगे भड़क रहे हैं, खैर जैसे तैसे वो कुलकर्णी वाड़े तक पहुंचे। कुलकर्णी बड़ा खुश सुन के कि हाँ जी, तीसरे गांव की प्रधानी मिल गई। उन्होंने कुलकर्णी से कहा, अरे तुमसे एक शिरडी तो संभाली नहीं जा रही, तीसरे गांव की तुम्हें प्रधानी के कागज मैं नहीं सौंपूंगा, पहले अपनी शिरडी को दुरुस्त करो, उसके बाद तीसरे गांव की प्रधानी की बात करना। ये कागज सब तैयार हैं, लेकिन अपनी पहले शिरडी दुरुस्त करो, वरना तुम्हारे हाथ से ये शिरडी भी चली जाएगी। ऐसी वार्निंग देकर शास्त्री जी तो निकल लिए। अब कहानी घूम फिर के आनी बाबा के पास है। भाईजामा, पाटिल जी, मालसापति जी सब परेशान हैं। यहाँ तक कि श्यामा मास्टर जी, 4-5 जने बाबा के पास गए हैं कि साईं कैसे भी करके इसे रोको। सबसे पहले तो मालसापति जी कहने लगे, साईं ने तो बहुत रोकने की कोशिश की। भाईजामा कहने लगी, नहीं, अभी साईं ने रोकने की कोशिश नहीं की, साईं समझा रहे हैं, अभी साईं ने अपना पूरी तरह से रूप नहीं दिखाया। जिस टाइम साईं रूप दिखाएंगे तो इनकी क्या मजाल, ये दंगे कर जाएं, ये तो अभी दुनियादारी दिखा रहे हैं साईं। तो सभी लोग बाबा के पास दंगे रोकने की, 4-5 मुख्य लोग ये बाबा के पास गए हैं दंगे रोकने की लिए। तो साथियों, आज के एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगला एपिसोड के लिए प्रार्थना है, देखना ना भूलें, जरूर देखें, पूरा एपिसोड देखें, क्योंकि अगले एपिसोड में देंगे बाबा उपदेश हिंदू मुसलमान के प्रति, सभी धर्मों के प्रति बाबा देंगे उपदेश। इसलिए अगला एपिसोड जरूर सुनें।
तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।